घर को ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन और वेल मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सलीकामंदी की जरूरत पड़ती है। एक सलीकामंद होम मेकर अगर चाहे ना तो इन बेकार पड़ी हुई चीजों के साथ अपने घर को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रख सकती है। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं किस तरह से इन वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों के साथ हम अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले ये जो वाइप का खाली बॉक्स है ना, ये मैंने ले लिया है। तो ये वाइप्स आजकल हर घर की ज़रूरत बन चुके हैं, खास तौर पे जिन घरों में बच्चे होते हैं। तो इस बॉक्स को पूरा ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। जहाँ पर लिड लगी होती है ना, वहाँ पर ऑलरेडी एक होल होता है, लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है। तो मैंने इसकी लिड की जहाँ पर साइज़ आ रही थी ना, वहाँ पर ही इस तरह से मैंने कट करके ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। और अब ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। आप इसमें जो भी चाहें ऑर्गेनाइज करके चीज़ को रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो मेरे पास जिपलॉक बैग्स है ना, जो ऐसे ही बैग के साथ आते हैं, तो इसको मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। तो इस तरह से ये एक एक होकर बिखर रहे थे, तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। तो इस तरह से बहुत सारी हमारी किचन में चीज़ें होती है ना, जिनको हम ऐसे ही रख देते हैं। हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं ना, तो बहुत ही अच्छी तरह से उनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो जिस तरह से ये मेरे ग्लव्स हैं जो प्लास्टिक के होते हैं ना, इनको भी एक जगह मैं इसके लिए भी बना दूंगी, क्योंकि ये भी जिस पॉली बैग में आए थे ना, वो टूट चुका था, तो इधर उधर बिखर रहे थे। तो इनको भी मैंने पहले तो सीधा कर लिया है, क्योंकि इस तरह से हो रखे थे, सारे बिखर रहे थे। तो इस तरह से इनको फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद इसी बॉक्स के अंदर मैं डाल के अपने किचन में रख लूंगी। तो ये है ना बेस्ट आइडिया। इस तरह से कितनी सारी हमारे पास किचन में चीज़ें होती हैं, उनको हम रख सकते हैं ऑर्गेनाइज करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक जब मैं ग्लव्स निकालूंगी ना, तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं उसके साथ निकलेगा और इस तरह से ऑर्गेनाइज रहेंगे। छोटी छोटी सी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे किचन में, उनको जब हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तभी मज़ा आता है किचन में काम करते हुए। हमें चीज़ होती है ना, वो टाइम पे मिल जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसकी जो लिड है ना, उसको मैंने जो फ्रिज है ना, उसके ऊपर इस तरह से स्टिक कर लिया है ग्लू के साथ। अगर आप चाहें तो डबल टेप के साथ या नैनो टेप के साथ स्टिक कर सकते हैं। इसमें आप अपने किचन के जो नैपकिन्स होते हैं, टॉवल्स होते हैं, या तो फिर जो गीले कपड़े होते हैं ना, उनको ड्राई करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बेस्ट आइडिया है, इसको भी अपनाया जा सकता है अपनी किचन की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमारे घरों में अक्सर ऐसे बोर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल नीचे होते हैं, जहां पर बच्चे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो उसके ऊपर भी ये लिड लगाई जा सकती है। आप देख सकते हैं, इस तरह से इसको स्टिक कर लें। इसके ऊपर जो ग्लू होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है, आपको एक्स्ट्रा ग्लू लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से लगाने के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। जब चाहें आप इसको खोल के अपना काम करके वापस इसको बंद कर सकते हैं। अक्सर मेरी ऐसी सिस्टर्स है ना, उनको ये आदत होती है कि मोबाइल का जो कवर है ना, उसमें पैसे रखती हैं। मैं भी कभी कभी रख देती हूँ। तो इस तरह से अगर आप इसको अपने जो कवर है ना, उसके ऊपर लगाएंगे, तो थोड़े बहुत पैसे जो आप इस कवर के अंदर रखती हैं ना, वो इसके ऊपर भी इस तरह से लगा के बंद हो जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर पैसे भी रखे हैं। तो अगर आप चाहें तो इस लिड को एज अ होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जब वीडियो वगैरह देखते हैं, तो इस तरह से मोबाइल आपका ईजिली इसके ऊपर खड़ा रहेगा और आप ईजिली अपना काम भी करते रहेंगी और साथ साथ वीडियो को भी एंजॉय करती रहेंगी। हम लेडीज को अपने पर्स में थोड़ी बहुत मेकअप की चीजें रखने का तो शौक होता ही होता है। लिपस्टिक या तो नेल पॉलिश वगैरह ऐसे ही जब हम अपने पर्स में रखते हैं तो फैली फैली लगती है, हमें टाइम पे नहीं मिलती है। तो इस तरह से इस पाउच में रखी जा सकती हैं इजीली। कोई भी चीज़ आप इसमें रख सकते हैं, तो आराम से रखी भी रहेगी और ऑर्गेनाइज भी रहेगा आपका हैंड बैग। तो आप देखें, इसमें अच्छी खासी चीज़ें आई है, अच्छी खासी स्पेस है। तो यहाँ पर तो मैंने काफ़ी सारी डाली हैं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं और इस तरह से अपने पर्स को भी आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और हमारे घरों में ये जो जेंट्स होते हैं ना, ये वॉच हो गई, पेन हो गई, या तो कार की चाबी वगैरह होती है ना, हमेशा हमें ड्रेसिंग टेबल पे मिलती है या डाइनिंग टेबल पे मिलती है, तो कभी कभी गुम भी हो जाती है। तो इस तरह का अगर एक आप खाली बॉक्स रख देंगे ना, तो उनके अंदर रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, वरना ये पॉसिबल तो नहीं है। वो अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रख लें, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कर सकती हैं। इसी तरह से हम लेडीज़ को लेस, बटन्स या तो फिर इतने बड़े बड़ी जो मार्केट में चीज़ें दिखते हैं ना, लेने का बड़ा शौक होता है। जिस तरह से ये मैं लेकर आई हूँ अभी मेरे पास फ़िलहाल, तो ये एक्स्ट्रा है। तो ऐसी चीज़ें भी हम इन बॉक्सेस या इन पाउचेस में डाल के रख सकते हैं। और उसके साथ साथ पोनीज, केचर्स वगैरह होते हैं ना, उनको भी इनमें ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती है ना, गुम होने का भी डर रहता है। बाकी आइडियाज़ के साथ एक और ज़रूरी आइडिया कि इस तरह से 14 अगस्त के फंक्शन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फ्लैग्स, बैजेस बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, तो इनको भी इन बॉक्सेस में रखा जा सकता है।
अगर कपड़े के फ्लैग्स है ना तो इस तरह से इनको छोटा सा फोल्ड कर लें और इसके अंदर इस तरह से डाल दें और दूसरे पेजेस जो हैं उनको भी इस तरह से इसके अंदर डाल के इनकी कवर को कर दें बंद और बस इसको रख लें। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको जब जरूरत पड़ेगी ना ये आपको टाइम पे मिल भी जाएगा और दोबारा परचेज नहीं करने पड़ेंगे और इस तरह से आपके पैसे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे बचत। हमारे पास इतनी सारी जो वायर्स होती है ना जब हम उनको ऐसे ही रखते हैं ना तो उनकी यूएसबी वगैरह ख़राब होने का भी डर रहता है। तो इस तरह का अगर आपके पास खाली बॉक्स है ना उसमें भी आप रख सकते हैं। अगर आप अपने घर पे इसको रख रहे हैं ना तो भी इसमें डाल के फिर आप ड्रॉर में ऑर्गेनाइज करके रख लें और इस तरह से इसमें डस्ट भी नहीं जाएगी। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी ये बेस्ट आइडिया है। और इस पर्स में ये जो मैंने मेकअप की चीज़ें रखी थी ना इनको मैं आपको निकाल के भी दिखा रही थी क्योंकि क्या पता कोई बोले कि इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो नहीं, बिल्कुल आसानी से आप इसके अंदर चीज़ें रखी हुई निकाल भी सकते हैं। बच्चे बड़े हों या छोटे हों, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई ना कोई सिरप की बोतल हमें साथ रखनी ही पड़ती है। तो इन बोतल्स को भी इन पाउचेज में रखा जा सकता है। मेक श्योर कर लीजिए कि इनके जो लिड है ना वो लूज़ नहीं है। अगर लूज़ है ना तो आप कोई बलून लगा सकते हैं इस तरह से और लगाने के बाद इन दोनों सिरप की बोतल्स को इस पाउच के अंदर रखा जा सकता है। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा किसी बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी जिप लॉक बैग की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये जो बॉक्स है ना वेस्ट है बिल्कुल। और हमारे पास अक्सर ऐसे पड़े रहते हैं और जिनके बच्चे होते हैं उनके तो डेली या दूसरे दिन तो ये खाली होता ही होता है। बच्चों की जो एक्स्ट्रा स्टेशनरी है ना उसको भी इसमें ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है। जैसे कलर्स वगैरह होते हैं वो भी इसमें पड़े रहेंगे, शार्पनर, रबर्स वगैरह जो एक्स्ट्रा पड़ी होती है ना घर में उसको भी इसमें ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है। एक डिस्पोजेबल कुकीज़ का बॉक्स ले सकते हैं या तो फिर आप कोई भी प्लास्टिक जो पुरानी हो चुकी है जार या बोल वगैरह वो भी ले सकते हैं। इस लिड को इसके ऊपर कुछ इस तरह से रखें और बस इसको कट कर लें तो बस ये आपका मल्टीपर्पज़ एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें टिश्यू पेपर जो हम खुले लेकर आते हैं ना उनको भी ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है। जो हमारे किचन के छोटे छोटे क्लीनिंग के लिए नैपकिन्स यूज़ करते हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं। एक्स्ट्रा पॉली बैग्स जो मेस क्रिएट करते हैं अक्सर हमारे घरों में उनको भी इसमें ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है। तो इस तरह से इसको भी आप बना सकते हैं। और ये वीडियो कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें इस लिड के ऊपर मैंने कलर किया है। तो इसमें अगर आप चाहें ना तो अपना जो रोल है गार्बेज रोल वो भी रख सकते हैं या टिश्यू रोल भी इसमें रख सकते हैं। इस तरह का भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। वाइप्स की 2 लिड ले लें और उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टिक करें और बस ये आपका एक ज्वेलरी बॉक्स रेडी हो जाएगा। बिल्कुल स्लीक सा, बहुत ही कम स्पेस के साथ इसमें आप अपने कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं जो आपने वेयर की भी, जैसे हम अक्सर चेन वेयर करते हैं या तो फिर रिंग वगैरह होती है ना छोटी सी, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने थोड़े बहुत पैसे भी इसमें रख सकते हैं। अगर वाइप की लिड आपके पास थोड़ी सी बड़ी है तो अपने एटीएम कार्ड्स वगैरह ना वो भी इसमें ऑर्गेनाइज करके अपने हैंडबैग में रख सकते हैं। इन बेकार पड़ी हुई लिड्स के साथ अगर आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए बहुत ही एक बेस्ट किस्म की एक्टिविटी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है, बड़ा छोटा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और लिड की क्वांटिटी है ना वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 या 4 ली हैं, 4 लिए तो इन चारों को मैं यूज़ करूँगी। और अगर आप चाहें तो कार्डबोर्ड के पीस को किसी कलरफुल पेपर के साथ कवर कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो पीस है ना कार्डबोर्ड का बिल्कुल प्लेन था तो मैंने इसको एज इट इज रखा है। 4 लिड्स को इस तरह से इसके ऊपर मैंने स्टिक कर लिया है। और मज़े की बात यह है कि इन लिड्स को स्टिक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा ग्लू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको लगता है ग्लू लगाना है तो लगा सकते हैं, एज इट इज़ भी ये स्टिक हो जाती हैं। तो उसके बाद किसी लिड में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ रख सकते हैं। यहाँ पर एक में मैंने इस तरह के पॉम पॉम रखे हैं और दूसरे में मेरे पास एक टेक्सचर वाला जो बबल रैप होती है ना वो मैंने रखी है और एक में मैंने बलून्स स्टिक कर लिए हैं और एक लिड में मैंने एक ब्राउन कलर का पेपर स्टिक कर लिया है। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उनको दरवाजे खोलना बंद करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा, जिनके बच्चे छोटे होंगे या अभी बड़े हो चुके हैं ना तो उनको भी पता होगा कि इस तरह की चीज़ें करना बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो इस तरह से ये जो ढक्कन है ना खोलेंगे बंद करेंगे, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रिंट लगा सकते हैं, जैसे कार्टून कैरेक्टर लगा दिया या कोई कलर लगा दिया। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को आइडेंटिफाई भी करवा सकती हैं, उनको थोड़ा सा इंटरटेन भी कर सकती हैं और उनको बिजी भी रख सकती हैं। तो जब छोटे होते हैं तो इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाती है बच्चों के लिए।
आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मेरे पास इतना छोटा बच्चा है ही नहीं जिसके ऊपर मैं ट्राई करूं। अब अगला आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूं वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें मैंने खाली एक परफ्यूम की बोतल को लिया है और उसके साथ साथ चावल लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, तो ये थोड़े से चावल बचे थे, ना पकाने जितने थे, क्योंकि फिर दूसरे आ गए थे ना, तो ये बहुत दिन से ऐसे ही रखे हुए थे ना, तो इनमें देखें ये बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, तभी मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। तो पहले एक मैंने वीडियो शेयर की थी जो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की थी, उसमें मैंने इस तरह से पास्ता को लगाया था। उस पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए। उनमें से कुछ कमेंट ऐसे भी थे, किसी ने ये कहा था कि आपने वेस्ट कर दिया, और किसी ने तो ये कहा कि इनके ऊपर कीड़े नहीं लगेंगे। तो बिल्कुल भी उसको कीड़े नहीं लगे हैं, अभी तक मेरे पास वो ट्रे मौजूद है। तो अब बोतल के ऊपर मैंने एक थिक लेयर ग्लू की दे दी है। वाइट कलर का ग्लू जो वुड पे लगाते हैं वो ही है, और उसके ऊपर इस तरह से मैं चावल लगाऊंगी। चावलों की भी मैं एक थिक लेयर लगाऊंगी। जितने भी स्टिक होने होंगे उतने हो जाएंगे, एक्स्ट्रा जितने भी होंगे ना वो खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे। इस बोतल की चारों साइड से मैंने चावलों के साथ कवर कर दिया है। कवर करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से ड्राई करूंगी। ग्लू बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, उसके बाद मैं गोल्डन कलर का जो स्प्रे पेंट है वो इसके ऊपर करूंगी। आप कोई भी कलर कर सकते हैं। अगर आप ब्रश यूज़ करेंगे ना तो हो सकता है चावल नीचे गिर जाएं। मैंने कभी इस तरह से ब्रश यूज़ नहीं किया है। जब भी मैंने इस तरह की कोई DIY आपके साथ शेयर किए ना, तब मैंने स्प्रे ही यूज़ किया है। तो स्प्रे लगाने के बाद इसको भी मैंने ड्राई कर लिया, और ड्राई करने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। आप मुझे खुद बताइए कि ये आपको कैसा लगा DIY। इसको आप जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, इसके अंदर डाल दिया है पानी, और उसके साथ साथ कुछ ड्रॉप्स डाल दिए एसेंशियल ऑयल के। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो कोई थोड़ा सा परफ्यूम भी डाल सकते हैं, या तो कंफर्ट फैब्रिक सॉफ्टनर जो होता है ना, उसको भी थोड़ा इसमें डाला जा सकता है। तो इस तरह से डालने के बाद वुडन स्टिक 2-3 इसके अंदर मैंने डाल दी है, और इसको मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से रख दिया है। इसके साथ जो पीस रखा हुआ है उसकी भी वीडियो पाइपलाइन में है, आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो आज के तो इतने ही आइडियाज़, आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो ज़रा सी काम की लगी है ना तो इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।